अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ये जो घंटी वाला बटन है ना, इसको भी ज़रा क्लिक कर दें। इससे क्या होता है, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो जी, ये जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सफाइयों से, सुथराइयों से। तो जी, पिछले 3-4 दिन से हो रही हैं घर पे सफाइयाँ। जब रमज़ान आता है तब सफाइयाँ होती हैं, और जब ईद आती है उससे पहले भी सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हर घर में सफाइयाँ ही होती रहती हैं। और एक मज़े की बात, जिस दिन मैंने 2 कमरे धोए हैं ना, उस दिन दोपहर के जो 3:30-4 का करीब था ना टाइम, आंधी का सीन हो गया। और मैं कहूँ अल्लाह पाक आज आंधी ना आए, आज सिर्फ बस चुप करके ना बारिश आ जाए, लेकिन आंधी ना आए। मैं जब भी सफाइयाँ करती हूँ ना, मैं जब शादी से पहले सफाइयाँ करती थी तब भी बारिश वो आंधी आ जाती थी, और जब अब है अब भी। कहते हैं जब सफाइयाँ होती हैं ना, मेहमानों का इंतज़ार होता है, मेहमानों के आने से पहले पहले आंधी तूफ़ान आ जाता है। तो जी, यहाँ पे हो रही थी सफाइयाँ, और ये गाड़ी इसलिए बाहर निकलवाई थी कि गैराज भी धुल जाए, और ये जो अंदर की सारी मट्टी गैराज में गई हुई ना, एक ही दफ़ा वाइपर फिर जाए। तो यहाँ पे अभी ये सारा डाइनिंग रूम धोया है, इसका कारपेट मैट उठा के, डाइनिंग टेबल खिसका खुशबू के, चेयर्स वगैरह भी मैंने सर्फ़ के साथ धोती थी, क्योंकि फिर जब एक दफ़ा मट्टी निकल जाए ना, उसके बाद अगर पॉलिश करें तो बहुत अच्छी सी चेयर्स हो जाती हैं। जो हमारा फर्नीचर है ना, वो अच्छा चमक चमक सा आ जाता है। और चेयर्स आपको पता है हाथ लगते रहते हैं तो ज़्यादा गंदी होती है। अच्छा, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना जाली वाला जाल ग्रीन जाल, इसको भी हमने धोया था, क्योंकि मट्टी पड़ने की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अच्छी खासी इसमें से भी मट्टी निकली थी। तो यहाँ पे ये जो गोल वाला, ये मैंने रज़ी से कहा था निकाल देते, क्योंकि ये जो डाइनिंग टेबल की शीट है ना, ये मैंने कहा था मैं नीचे लेटा के इसको धोऊंगी सर्फ़ के साथ, क्योंकि ऊपर से तो साफ़ हो जाती है ऐसे ही कपड़ा फेर के, लेकिन जो मज़ा नीचे बिछा के साफ़ करने में आता है ना, वो अलग ही होता है। ऐसी चमक चमक हो गई है ना अब तो ये फिर हम लोगों ने रात को, फिर हम लोग गए थे शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या, बच्चों के कपड़े लेने थे। और पहले हम लेते हैं सेम मार्ट से लेते थे, एशियन मॉल से लेते थे, तो ये दोनों महंगे थे। एक दिन ऐसे ही हमारा चक्कर लगा बाहर का, तो हम लोग इस जो मॉल पे है ना, यहाँ गए थे। ये है मरियम बी, एक है ना मारिया बी ब्रांड, ये ब्रांड है मरियम बी। यहाँ पे तर्किश के ही ज़्यादा कपड़े होते हैं, जो भी इनके अंदर वैरायटी है ना, सारी तर्किश की है। इतने अच्छे कपड़े इतने रीज़नेबल प्राइस में। कुछ हैं जो बहुत महंगी है, खाली एक फ़्रॉक ही 1800-2200, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में हैं। तो बाकी वो वही ना, फैब्रिक की बात होती है, स्टाइल की, डिज़ाइन की बात होती है। ये जो जीन्स की हैं, ये खाली जो शॉर्ट्स है बच्चों की, लड़कों की, अब मैं अपने मुन्ने के लिए देख रही थी, तो ये खाली एक ही ना 1400 रुपये की थी। इस पर 30% ऑफ था। 30% ऑफ ये 1100-1150 तक थी खाली। लेकिन आगे जो आएगा पूरा सेट, जैसे कि टी शर्ट और ये ऐसी या डेंगरी स्टाइल, वो सस्ता था। मतलब कि कुछ चीज़ें सस्ती और कुछ चीज़ें महंगी। तो फिर मैंने तो ये नहीं खैर ली थी, क्योंकि छोटा बच्चा है, इतने महंगे कपड़े लेना मुनासिब भी नहीं, क्योंकि उसने तो ज़मीन पे चलना फिरना और ख़राब, और 3-4 बाद फिर नया सूट, क्योंकि वो फिर बच्चा बड़ा हो जाता है। तो मैंने फरवरी में इसके 3 सूट लिए थे। अब गर्मी है, अब भी सिर्फ 3 ही सूट लिए हैं, वो भी एक इसके दादा ने दिला दिया, एक नाना अबू ने, और एक मामू ने। 3 सूट हो गए। तो एक मैं फैसलाबाद से लेके आई थी। टोटल 4 सूट हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे, वैरायटी वाकई इन लोगों की बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त थी कि मज़ा आ गया था। अब मुझे सुकून हो गया, मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं फैसलाबाद के किसी मॉल पे फिर रही हूँ, कि इतने सस्ते सस्ते से कपड़े नज़र आ रहे थे। हम इरादा नहीं करके गए थे कि हम ये चीज़ लेंगे, लेकिन मैंने रमीन का भी एक फ़्रॉक भी ले लिया, 2 फ्रॉक्स ली, एक टी शर्ट ली, और एक सूट पूरा लिया ना। और अपने बेटे के मैंने 3 ले लिए। अभी इरादा है कि जाके एक और ले आएँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि बड़ी तो ज़्यादा महंगे हो जाएं, तो एक बंदा सूट एक्स्ट्रा लेके रख लेता। ये पहले रमीन के 2 सूट देखे थे, एक ये कलर दिखाया था, एक दूसरा मस्टर्ड कलर दिखाया था, लेकिन मुझे ना इनके पजामे पसंद नहीं आए थे। कपड़ा इनका अच्छा था, जो फ्रॉक्स थी, लेकिन जो पजामे लगाए हुए थे वो नहीं मुझे अच्छे लगे थे। तो जो रमीन का लिया वो मैंने बहुत प्यारा लिया, वो मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे ना बच्चों के ये जो फ्लाइपर और क्या बोलते हैं, गरारा शरारा, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे सिंपल सिंपल से अच्छे लगते हैं, जैसे कि टाइट्स हो जाए, या साथ में पैंट हो जाए, या हल्का फुल्का सा पजामा, खड़ा पजामा जैसे कि होता है,
मुझे नहीं ये खुले खुले ट्राउज़र अच्छे लगते, क्योंकि बच्चा होता है उसमें भागना चलना फिरना, ये ना हो कि पाँव में आ जाए। ये ऐसे पजामे मुझे अच्छे लगते हैं, ये अच्छे थे, लेकिन ये मेरी बेटी को छोटे थे। वो जो उन्होंने पहले दिखाए थे उनकी फ़्रॉक अच्छी थी, लेकिन पजामे नहीं अच्छे थे। ऐसे मैं उनको बोल रही थी कि मुझे ऐसे पजामे चाहिए साथ में। तो जो मैंने लिया ना उसके साथ है जीन्स की पैंट, सेम कढ़ाई जैसे फ़्रॉक पे है ना उसी तरह की उसकी पैंट पे है, वो अच्छी है। उसकी मैं यहाँ पे वीडियो नहीं ले सकी थी, क्योंकि जब मैं काउंटर पे गई थी ना तब उन्होंने कहा था कि मैम एक ये है हमारे पास। तो जब मैं वो देख रही थी तो एक आंटी आ गई, उन्होंने कहा ये मैंने अपनी बेटी के लिए लेना। मैंने कहा आप अपनी बेटी का चेक कर लें, अगर याद है तो आप ले लें। तो जब उसकी बेटी आई है उसको छोटा था, तो मैंने कहा इनके लिए आप ये ले लें, ये मेरी बेटी को आ जाएगा, ये मैं ले लेती हूँ। तो फिर मैंने ले लिया एक ये टर्किश, ये 1800 की खाली फ़्रॉक, खाली, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो फिर मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी कि मैं ना इसके लिए एक शॉर्ट ले लूँ। मैंने कहा आपने 30% ऑफ लगाया था, 50% कर दें ताकि हम ले लें। तो कहते हैं हमारा 50% भी जाता है, लेकिन अभी ईद है, ईद के दिनों में तो हमने कमाना, इसलिए हम लोगों ने 30% लगाया। तो बच्चों के कपड़े ले लिए थे ये एक साइड पे, फिर लेडीज़ के थे, गर्ल्स की फ़्रॉक्स थी, शर्ट्स थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थी यार, इतने सस्ते। ये 999, मतलब 1000 की फ़्रॉक थी। नहीं तो यही फ़्रॉक, यही कपड़ा, यही डिज़ाइन, यही स्टाइल अंदर बस्ती में चले जाएं तो 1800, 2100, और ये फ़्रॉक भी 1000 रुपये की थी। इतनी मज़े की लग रही थी। मैंने क्योंकि एक ऑनलाइन फ़्रॉक नहीं शर्ट मंगवा ली थी सफ़ायर की, तो फिर मैंने कहा नहीं अब मैंने नहीं लेनी है। फिर ये होता है ना जो फ़्रॉक्स होती हैं ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ, पड़ी रहती हैं, फिर मेरा दिल करता है मैं सेल कर दूँ। और बस, तो ये मैं अभी चेक कर रही थी कैसे कैसे स्टाइल है, और मैं हल्की फुल्की सी वीडियो भी लेती जा रही थी। एक ये भी बहुत मज़े की थी, मज़े की सारी थी, कलर्स कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। मुझे जो इनका स्टफ़ है वो बहुत मज़े का लग रहा था, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा था। और यही फ़्रॉकें हर जगह पे महंगी हैं, और इनकी जो सिलाई, अगर कहा जाए कि सिलाई मोटे मोटे उन्होंने टांके लगाए होंगे, नहीं, बहुत अच्छी सिलाई की हुई थी। एक ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, और एक वो जो भी इससे पहले मैंने देखी थी वो वाली अच्छी लगी थी, ये भी अच्छी थी। जो साइज़ हैं वो सारे मीडियम, स्मॉल और लार्ज ये थे, इससे ज़्यादा नहीं। एक्सेल में थी, आगे थी, लेकिन वो इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैंने एक्सेल देखना भी नहीं था, बस नज़र थोड़ी सी दौड़ाई थी। तो वो वाली मुझे बहुत पसंद आई, गुजर गई है ये वाली। नहीं ये नहीं, ये एक्सेल में आ गई है, ये एक्सेल में आ गई। वही स्टाइल ना इधर एक्सेल में थे। हाँ ये एक्सेल पड़े हुए हैं सारे, लार्ज एक्सेल हैं ये इतने अच्छे, इतने ख़ास डिज़ाइन नहीं थे ये वाले। तो आगे फिर मैंने वो टाइट्स और ट्राउज़र देखने थे, क्योंकि जो मैंने सफ़ायर की शर्ट मंगाई थी उसके साथ ना मेरा घर पे मैचिंग नहीं हुआ वो उसका ट्राउज़र, तो मैं सोच रही थी कि मैं ले लूँ। अब देखें आज जाते हैं हम कि नहीं जाते हैं। जो मैं हाथ में पकड़ के ट्राउज़र चेक करी हूँ, ये प्लाज़ो टाइप था, लेकिन अच्छा था, इसके नीचे कढ़ाई थी। तो मैं सोच रही हूँ बस जाऊँ और यही ले लूँ। इनकी प्राइसेस का मुझे नहीं पता है, तो आज अल्लाह करे चले जाएँ ले आएँ। तो जी ये था मेरा हल्का फुल्का सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।